स्पेस एजेंसी का नाम पता है? नहीं। नासा। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं। तो अमेरिका की है। अच्छा। इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च कर दिया है। सुबह 6:30 बजे इसरो यानी कि इंडिया के स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली अपनी 100th लॉन्च कर दी है। इस वक्त भारत जश्न मना रहा है। भारत का सियासी तबका, भारत की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, भारत की आवाम, भारत का कारोबारी तबका अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। स्पेस एजेंसी का नाम तो पता ही होगा। नासा का नाम पता है। नासा तो अमेरिका की है ना, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी। पाकिस्तान की कोई स्पेस एजेंसी है भी? ऑफ कोर्स है। पता। और हमारी स्पेस एजेंसी इंडिया की स्पेस एजेंसी से पहले बनी थी, आपको पता है? अब हमें हमारा क्या ताल्लुक, हम दुनिया में रहते हैं, चांद पे रहते हैं। नहीं तो ये चांद पे कब्जा करके देखो हमारी दुनिया में चांद फिर भी निकलेगा तो सही ना, उसको तो नहीं रोक सकते। हो सकता है वो कुछ कर ले गड़बड़ उसकी, भाई जिसका कब्जा, ठीक है, कब्जा सच्चा, ठीक है, दावा झूठा। अगर हम नासा की बात कर ले, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसको भी इंडियंस ने ही संभाला हुआ है। वो साइंस के मैदान में, स्पेस डिपार्टमेंट्स में इतना आगे क्यों जा रहे हैं? अगर हम एज कम्पेयर टू पाकिस्तान की बात करें तो क्या कहेंगी आप? हमने बहुत पहले 10 साल या 15 साल पहले हमने पाकिस्तान ने आपको पता होगा कि हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, लेकिन वो लॉन्च के बाद ही गायब हो गया, पता ही नहीं चला था कहाँ चला गया। तो शायद हम उससे नर्वस हो गए। और रही बात अमेरिका जैसे सुपर पावर है, ये इंडिया को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो भी काफिर है, वो भी काफिर है, वो आपस में सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में तो अब ना यूनिटी है ना कुछ और है, और गवर्नमेंट जो है, पता है हम हर चीज़ में रिलीजन को क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि रिलीजन इंपॉर्टेंट है। रिलीजन हर चीज़ में होता है, हम लेके नहीं आते, रिलीजन होता है, लेकिन हम लोग उसे निकाल देते हैं। अगर स्पेस साइंसेस की बात है और अपर एटमॉस्फेयर की बात है तो पाकिस्तान के पास कितना पोटेंशियल है? हमारा जो इदारा है स्पार्को, क्या वो मुकाबला कर सकता है इसरो का? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों इसरो के अपने वैज्ञानिकों को आज सलामी का दिन है। अंतरिक्ष में भारत ने नया इतिहास रचा है। इसरो ने बुधवार तड़के सेंचुरी मारी। देश की जमीन से 100वां रॉकेट सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष की तरफ रवाना हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कामयाबी के साथ इस ऐतिहासिक 100वें मिशन की लॉन्चिंग की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड में। अगर हम नासा की बात कर ले, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसको भी इंडियंस ने ही संभाला हुआ है। वो साइंस के मैदान में, स्पेस डिपार्टमेंट्स में इतना आगे क्यों जा रहे हैं? अगर हम एज कम्पेयर टू पाकिस्तान की बात करें तो क्या कहेंगी आप? एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ये है कि पाकिस्तान में ना, अब अगर हम बात करें जो हमारी शरीयत है, अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उन पे अगर अमल होना तो भी पाकिस्तान डेवलप कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई कंसेप्ट ही नहीं है वो वाला। और रही बात अमेरिका जैसे सुपर पावर है, ये इंडिया को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो भी काफिर है, वो भी काफिर है, वो आपस में सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में तो अब ना यूनिटी है ना कुछ और है, और गवर्नमेंट जो है, पता है हम हर चीज़ में रिलीजन को क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि रिलीजन इंपॉर्टेंट है। रिलीजन हर चीज़ में होता है, हम लेके नहीं आते, रिलीजन होता है, लेकिन हम लोग उसे निकाल देते हैं। नहीं, रिलीजन तो होता है, ऑब्वियसली इस्लाम इज़ अ प्रॉपर कोड ऑफ लाइफ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, अगर कोई स्पेस के डिपार्टमेंट में भी आगे जा रहा है, अगर किसी के आपस में डीलिंग्स हो रही हैं, जैसे इसरो और नासा, इंडिया की और अमेरिका की स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान जॉइंट वेंचर्स होने वाले हैं, उनके आपस में कंबाइंड प्रोग्राम्स होने वाले हैं, तो उसमें भी हम रिलीजन को लेकर आ रहे हैं कि दोनों काफिर हैं, तो इसीलिए काफिर को ही सपोर्ट करेगा। क्या मतलब है? इस तरह से तो चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, फिर उस काफिर ने वो काफिर हमारा दोस्त कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं है, मतलब हम लोग इस बात में तो नहीं लेके आते। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कहें कि भाई वो काफिर है, काफिर की मदद कर रहा है, हमारी मदद नहीं करेगा यहाँ इस तरह से। ऐसा अगर वो लोग कर रहे हैं तो ये भी उनका वीक पॉइंट है। मतलब ये भी अगर एसेट वो मिल के कर लेना तो ये ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान वैसे टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन फर्दर मोर पाकिस्तान को और ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर इंडिया जैसा जो हमारा बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है, और इंडिया जैसी जो कंट्री है वो इसके लिए काम और इतनी अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो हमें चाहिए कि हम भी अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें, और ताकि हम उनका मुकाबला अच्छे तरीके से कर सकें। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि आज उनका 100th रॉकेट लॉन्च किया गया है विद सैटेलाइट? क्या कहेंगी इसके पीछे की? आपको वजह क्या लगती है कि आज वो टेक के डिपार्टमेंट्स में, स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में, साइंस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनके नाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? ये तो डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमें अंदर की बात नहीं पता है कि अंदर सब कुछ क्या चल रहा है, और उनके साथ डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स में। हमारे रिलेशनशिप उस तरह के यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने उनके साथ स्ट्रॉन्ग है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मतलब उनके यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो हर चीज़ में आगे जाते जा रहे हैं। वो खुद भी इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान भी कर रहे हैं, लेकिन और मेहनत करनी चाहिए तो हम और कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। यू नो कि अमेरिका का जो स्पेस डिपार्टमेंट है नासा, वहाँ ज़्यादा लोग कौन जॉब करते हैं या किसने उस डिपार्टमेंट को संभाला हुआ, डू यू नो? ज़्यादातर इंडियंस ही हैं वहाँ पे, ज़्यादातर इंडियंस हैं वहाँ पे। दुबई में देख लें आप इंडियंस हैं, यूएसए में देख लें आप इंडियंस हैं, हर जगह इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस को मेरे ख्याल से परमिशन उनको ज़्यादा मिलती है जाने की एज़ कम्पेयर टू हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी कम मिलती हैं, इस वजह से हम पीछे हैं। हमें अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो हम भी जाएँ, बाहर की कंट्री में जाएं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं। फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहिए, वहाँ पे पाकिस्तान का नाम बनाना चाहिए, क्योंकि लोग यंग तो है तो जाते हैं, तो उनको वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, उनको कम अपॉर्चुनिटीज़ के साथ नीचे रखा जाता है शायद इस वजह से। और ये क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि हमारी शायद इमेज ऐसी बनी हुई है डिफरेंट कंट्रीज़ में, शायद इस वजह से, और ये इमेज हमारे खुद के लोगों ने बनाई हुई है। तो वो अभी तक तो यू नो जो डिफेंस के अंडर में आता है, ये आपके डिफेंस के अंडर में आता है, तो इनकी खातिर का बजट होता है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ इसके लिए, जैसे मैंने कहा, सुपार्को भी काम कर रही है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से, लेकिन वो यू नो हम जैसे मैंने बताया कि चाइनीज़ कंपनी की मदद से काम कर रही है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कई सैटेलाइट्स लॉन्च कामयाबी से लॉन्च किया। हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी अभी ऑर्बिट में हैं, जो कम्युनिकेशन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो। इसी तरह से मैंने कहा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो भी हमने 2019 में लॉन्च किया है, लेकिन मैंने कहा कि इसमें मदद जो है चाइना के हाथ से। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट की एक टीम हो, जैसे हमने एटम बम जो है पाकिस्तानी अब्दुल कदीर साहब और उनके जो टीम थी उन्होंने बनाया। तो वैसे हम अभी यानी कि हम जो खुद कफालत में नहीं है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे हम डिपेंडेंट हैं। तो हमें ज़रूरत है कि इंडिपेंडेंट बनने के लिए हमें खुद अपनी ये तो सर अगर हम इस तरह काम करते रहे जिस तरह हम अभी काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, तो आइंदा आने वाले 50 सालों में हम कुछ सोच सकते हैं चांद की तरफ जाने का? इसमें वही है कि हम ऐसा नहीं है कि वही कि आप अभी आप चाइनीज़ कंपनी से एग्रीमेंट कर लें तो कम से कम नॉर्थ पोल में तो आप जा ही सकते हैं। साउथ पोल जो है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीजन। मैं बता दूं क्यों मुश्किल हुआ। लोगों ने अभी तो अमेरिका और चाइना अभी प्लानिंग कर रहा है। जी। आपको मालूम है अभी तकरीबन पिछले हफ्ते ही रूस ने कोशिश की थी, नाकाम हो गया था। उसकी वजह यह है कि जो साउथ पोल है ना, साउथ पोल जो है वो बहुत ही रफ सरफेस है। वहाँ पर यानी कि वाटर आइस है, इसी तरह से फ्रोजन आइस है, और सरफेस ट्रेन जो है ना वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये तस्वर किया जाता है कि बहुत ही मुश्किल मिशन होता है। तो देखें इंडिया ने एक मुश्किल मिशन को कामयाबी से अंजाम दिया। तो बहुत ही यानी कि आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक हिस्ट्री कायम किया है, एक माइलस्टोन अचीव किया है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 से NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया। इसरो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए GSLV F-15 के सफलतापूर्वक लॉन्च की जानकारी दी। NVS-02 कई तरह के कामों में मदद करेगा। यह जमीनी, हवा और समुद्र में नेविगेशन में मदद करेगा। यह किसानों की खेती की सही जानकारी देगा। यह जहाजों और वाहनों की निगरानी में भी मदद करेगा। इसके अलावा यह मोबाइल फोन में लोकेशन सेवाएं भी देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।